बालन का तो हिसाब है, मैं तो हिसाब बोला करूँ नॉर्मल हाँ दो चार भाई हम बैठ कर आराम से कहूँ। अगर ये पढ़े लिखे लोग होंगे, जागरूक लोग होंगे तो समाज और देश तरक्की करेगा। उड़ेंगे हम भी एक दिन ये परिंदों के पर बोलते हैं, उड़ेंगे हम भी एक दिन ये परिंदों के पर बोलते हैं। कुछ लोग रहते हैं खामोश दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा दुष्यंत चौटाला का दिल्ली में जो फार्म हाउस है, वो फार्म हाउस पहले 16 एकड़ में था, अब मेरे ख्याल 8 एकड़ और ले लिए उसके सारत लगते। अब राम राम ना बैठ के ले जाओ। तो एक बार मैं चाहूँगा एक बार विधायक जी का ताड़ी बजा के एक बार स्वागत। और जितने भी रक्तदान करेंगे, जैसे भाई की लाइब्रेरी का 5 साल हो गया आज इस लाइब्रेरी जो भाई लाइब्रेरी चला रहे हैं, और लाख नमाजरम शुरूदन का अपनी सेवाएं लाख नमाजरा, इसलिए मंजीत भाई का भी हम धन्यवाद करा हाँ। तो लाख नमाजरा गाँव में मतलब इस तरह से बिल्कुल सामाजिक भावता चला रहे हैं। हर तीसरा चौथा महीने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करना, हर तीसरा चौथा महीने उन बड़का तक पुरस्कृत करना जो लाइब्रेरी में अच्छा समय देने उनका उत्साह बढ़ाना। और आज भी जो लाइब्रेरी के छात्र छात्रा हैं उनको भी सम्मानित विधायक जी के हाथ करवाने का काम करेंगे। तो मैं एक बार मंजीत भाई से निवेदन करूँगा, मंजीत भाई भी एक बार थोड़ा सा, विधायक जी आए हैं तो 2 बात वह भी जरूर कम है, उनका स्वागत है। जितने भी साथी और हम मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं पूछे सभी का भाई हाथ जोड़ के धन्यवाद है सबसे पहले तो। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद होगा MP साहब MLA साहब का, जो अपना कीमती समय देकर भाई यहाँ पहुँचे हैं। बोलन बालन का तो हिसाब है, मैं तो हिसाब बोला करूँ नॉर्मल हाँ दो चार भाई हम बैठ कर आराम से कहूँ। तो मैं चाहूँगा थोड़ा कि समय इनके पास भी कम होगा, जो अपनी अगली प्रक्रिया से भाई वो पूरी करें। मंजीत जो काम लाग रहा है, कई इसने भी सोच सके है कि पेशा है, यो एक व्यवसाय है, एक लाइब्रेरी बना रखी है, लेकिन ये व्यवसाय के साथ एक ऐसा काम है जिसका भाई सम्मानित करेंगे। पगड़ी पहना के ताड़ी बजा दो। पगड़ी का लगाओ नवनीत आ रहा होगा। अगर लाइब्रेरी के अंदर आएगा, किताबों के साथ उसकी यारी दोस्ती होगी, तो हमें निश्चित तौर पे पता है कि उसका जीवन बहुत बढ़िया बन सकता है। और बहुत सारे अब भी आप देखा, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, पॉलिटिशियन हो, अगर ये पढ़े लिखे लोग होंगे, जागरूक लोग होंगे तो समाज और देश तरक्की करेगा। एक बात तो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिस काम के लिए भी इकट्ठा हुए हैं, जिस महत्वपूर्ण अवसर पे हमारे विधायक जी पहुंचे हैं, ये रक्तदान शिविर का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। और अगर हम सभी मिलके अपना निजी जीवन तो जीवाए हैं सारे, अपना परिवार चलाने का, व्यवसाय का, जो भी निजी काम करते हैं, अगर उसके साथ साथ हम अपने जीवन का, अपने प्रतिदिन 1 घंटा भी अगर समाज को लगा देंगे ना, तो समाज में कोई बुराई नहीं बचेगी। चाहे वो अशिक्षा हो, या फिर वो भेदभाव हो, असमानताएं हो, जातिवाद हो, या दूसरी जो सामाजिक बुराइयां हैं, गुंडागर्दी हो, या फिर जो भी और नशे की बीमारी इतनी बड़े पैमाने पे फैल रही है, अगर हम सभी थोड़ा थोड़ा समय अपने जीवन का सामाजिक काम पे लगा देना, ये मान के किस तो मेरा फायदा होना है, तो हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा समाज बढ़ेगा, हमारे गांव देहात बढ़ेंगे। और अपने जो शहीद हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, उन्होंने हमें यही रास्ता दिखाया। हम चाहे भगत सिंह का नाम ले लें, बाबा साहब अम्बेडकर का ले लें, करतार सिंह सराभा का ले लें, चंद्रशेखर आजाद का ले लें, उन सब ने अपने निजी जीवन से उठ के, उससे दूर हट के देश की भलाई के लिए, देश की तरक्की के लिए काम किया है। मैं तो इतनी 2 शब्द कहना चाहता हूँ। बहुत कम समय में 2 लाइनों में अगर ख़त्म करना चाहूँ कि उड़ेंगे हम भी एक दिन ये परिंदों के पर बोलते हैं, उड़ेंगे हम भी एक दिन ये परिंदों के पर बोलते हैं। कुछ लोग रहते हैं खामोश दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति, एक अलग सा बदलाव कि अगर 5 साल कोई बेटी पढ़ने जा रही है, अगर उसके पास साधन संसाधन नहीं है तो वो इन्होंने जुटा के दिए
और 5 साल में उन्होंने जो अचीव किया, उनके बच्चे और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ तक हो जाए, तब हमें कुंडू साहब याद आते हैं। और ब्लड डोनेशन आज कैंप है यहाँ पे, सभी अवेयर हैं, कोई ज़्यादा मुझे कहने की औपचारिकता कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 लाइनें मैंने भी लिखी हैं कि हरले सारी पीड़ा उसे तुम राम कहते हैं, हरले सारी पीड़ा उसे तुम राम कहते हैं, फिर संकट के मोचन को हनुमान कहते हैं, और देखते रहे सारे देवता जब कहीं रक्त ना मिला। नवनीत हुड्डा भाई साहब हैं यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि कोविड में जब काम किया था तो 33 या 35, किसी की भावनाओं को मेरा ठेस पहुंचाने की बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं यकीन के साथ बता रहा हूँ कि हरले सारी पीड़ा उसे तुम राम कहते हैं, फिर संकट के मोचन को हनुमान कहते हैं, और देखते रहे सारे देवता जब कहीं रक्त ना मिला। इसीलिए रक्तदाता को हम भगवान कहते हैं। नरवाल भाई साहब कमी भी है, पॉलिटिकल साइंस से भी है और सोशल वर्क में भी है, तो मैं हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज़ में जाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है युवाओं से बात करना, इंस्पिरेशन जब हमारे सामने बैठे हो तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपसे जो प्रेरणा मिली है ज़रूर हम आगे तक लेके जाना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मुसीबतों से हमारा छुटकारा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से हो सकता है। एजुकेशन ही ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने आप को और अपने सब कुछ को चेंज कर सकते हैं। लाइफ प्रथा चली आ रही है, हरियाणा के अंदर 5 राजघराने राजकुमार हैं। आप सब बात कर रहे हो, अभी मैं आप सब के सामने बता रहा हूँ, बड़ी कड़वी सच्ची बात बताता हूँ। सारे में जाता हूँ, बड़ी बड़ी मेरी तारीफ करते हैं, दानवीर कर्ण, ये वो फलाना तगड़ा, इतने पानी में हाली गाँव है मेरा, तड़के जो है बरोटे ले आकर ना महस जो है ना 5-5 भैंसा कहती मेरी माँ तो काम नहीं। 2 भैंसा के तड़के जो है ना उसकी वो 1 लीटर 5 लेकर ना 2 आएंगे तड़के दार का डर 2 आएंगे सान का डर तड़के जो है ना 5 बरोटे लेकर जब कॉलेज में जाया करता, मैंने तो वो काम जो खेत का जो हर काम करे हल तो जोड़ नहीं रखा, बाकी ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने नहीं कर रखा। परमात्मा की मेहरबानी, मेरे माँ बाप के, मेरे पिताजी तो सिपाही भर्ती हुए थे BSF में भाई, वो डिप्टी कमांडेंट रिटायर हुए, गांव के गुआंढ के कदे किसी की चाय का कप नहीं पिया, 250-300 बच्चे भर्ती करा रखे हैं। उनके अच्छे कर्मों ने भगवान ने मारे ना, तो मैं तो सिपाही खातर जो करता हूँ टेस्ट करो सिपाही खातर, मैंने तो मेरे फादर हरियाणा पुलिस में सिपाही लवाता ही था, मेरे फादर ने उनके 10 बच्चे लगाए, मेरी हमारा बोला आपका बेटा ने सिपाही मैं लवा दूंगा, मेरे BSF में आप लवा दो, 10 बालक लवाए, जींद भर्ती दी हरियाणा पुलिस की। मेरे पिताजी फोन करी गए, आरामजादे ने फोन नहीं उठाया, 3 दिन उड़े जींद में चक्कर काट कर, उस दिन मैंने कसम खाई थी आज के बाद आपको किसी के सामने सर झुकाने नहीं दूंगा, मैं वादा करता हूँ आपकी औलाद दूंगा। और एक ट्रक लेकर एक डंपर लिया था, उससे काम शुरू किया, रात ने खुद चलाया करता भाई डंपर, कदे नहीं मानते हूँ मैं राजा आयो कुंडू तो गिरना कड़ा तो माल लूट के ले रहा है, उसका घना माल होगा, कति खुद रात ने डंपर को खुद चलाता था, और एक डंपर लेके काम शुरू कराया था, और उस परमात्मा ने आगे फिर जो है ना ऊपर अच्छी नीयत 24 घंटे मेहनत करके आज जो है कंपनी खड़ी करके आज अपनी मेहनत के दम, और आज उसी सोच पे जिस दिन मैंने काम शुरू किया, मेरे फादर पॉलिटिशियनों से चिढ़ते हैं, गाल देते हैं, आज भी कभी जाके मेरे फादर से मिल के आना, वो गाल देते हैं कि ये साले चोर होते हैं, सब ये लैंग्वेज यूज करेंगे, गाली दे के बात करेंगे, उनको चुप करके। मैंने उनसे कसम खाई थी कि आपका बेटा हूँ, कुछ करने के जज्बे से इस राजनीति में बदलाव के लिए मैं राजनीति में आया हूँ, ऐसे राजनीति नहीं करी, मैं राजनीति के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं जो ये काम कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को जगाने के लिए कर रहा हूँ, युवाओं को जागृत करने के लिए। अब कब हम जागेंगे, इस अंधभक्ति से हमारा पीछा कब छूटेगा, ये दादा परदादा जब इनके ये खानदान रही, राजा महाराजा रहेगी और क्या रहेगी। लोकतंत्र के अंदर विदेशों की बात करते हैं, विदेश में तो कदे अगली औलाद आती है नहीं उनकी, तो 2 बार के बाद रिटायर होकर अपना सामान्य आम आदमी का जीवन जीते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो अभी बात कर रहे थे बस 16,000 करोड़ का शाह का वो हो गया, ये जितने शाह न छोड़ो, जितने ही हमारे पॉलिटिशियन राजघराने जी 5 राजघराने हैं इस हरियाणा प्रदेश के, और वो अपने राज्य के कौन से गेल मिल रहे, के कौन से गेल मिल रहे, वही राज में रहते हैं। उनसे ये पूछ लो कि आज तक उनका बिजनेस क्या रहा है, कौन सा बिजनेस करते हैं वो, जिसकी वजह वो 500 700 करोड़ के तक घरों में फार्म हाउसों में रहते हैं। दुष्यंत चौटाला का दिल्ली में जो फार्म हाउस है, वो फार्म हाउस पहले 16 एकड़ में था, अब मेरे ख्याल 8 एकड़ और ले लिया उसके सारत लगते, अब वो 24 एकड़ में फार्म हाउस है जिस घर में वो रहता है। तो जो ये इसकी बात कर रहे हो, कोई नौकरी मिलने वाली नहीं, तुम कितना पढ़ लियो और पी के वैसे जब डिमोरलाइज हो जाओगे तुम पढ़ना भी बंद कर जाओगे, ये चाहते भी यही है।
स्कूल बंद होने शुरू हो गए, कितने स्कूल बंद हो, टीचर की एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही? मैं तो विधानसभा में बोला था पे आप मंत्री जी आप जवाब दो, इतने टीचर 40,000 टीचर्स के पद खाली, आप क्यों नहीं उनको भर्ती निकाल रहे? जात पात में हमारे को इतना भयंकर रूप से उलझा दिया है अगर जिसका कोई अंत नहीं। हम इतने बांट दिए, समाज को डिवाइड कर दिया है, और यूथ को वैसे मानसिक रूप से जो है ना बेरोजगार करके उनको तोड़ देंगे। वो एक एक पैसे का मोहताज हो जाएगा, उसको जो है ना शोषण करके जो उसको बिल्कुल तोड़ देंगे। वो अकेला बलराज कुछ नहीं कर सकता। मैं 2 साल 4 साल 5 साल और चिल्ला लूँगा। यूथ को खड़ा होना पड़ेगा, और मैं तो आपको खुले उससे मन से कह रहा हूँ, आपको यहाँ इस प्लेटफार्म मंच पे आके अपने इस यूथ को जागृत करने के लिए जो है ना एक मुहिम चलानी पड़ेगी। व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा खेल। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सबको वोट की राजनीति करनी है, उस तरफ आपका गेम खिलाना, आपको खुश करना है, तो ये विचार आपको करना है। एक रोक ले। भाई साहब अंकित राम राम करते हैं। राम राम भाई।